गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे। बढ़िया भाई, बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कल एक ने डाउट पूछा भी था ग्रुप में, मीटिंग का टॉपिक। उसको देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ। हाँ। तो मेरा डाउट था कि वही कल पूछा था ना मैं, ब्रेक इवन कब करना है और ट्रेलिंग एसएल के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, कौन से चार्ट में समझाऊँ, फॉरेक्स या इंडियन? फॉरेक्स में तो बताइए, मतलब वो ग्रीन होता है ना चार्ट, गैप अप डाउन नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो फॉरेक्स में देखते हैं कि किसी भी ट्रेड को ब्रेक इवन कब करना है और ट्रेल कब करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी जीपीवी जेपीवाई ले लेते हैं। ये मैंने करी थी तो इसमें इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ पहले एंट्री कहाँ पे हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो यही देखना है कि एंट्री किस तरीके से। मैं ये होप करके चलता हूँ कि एंट्री सबने कर ली है। ठीक है, एंट्री कर ली है तो सबसे पहले जैसे कि ये एक जोन था। ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं हुई थी हमारी। हमारी एंट्री हाँ यहीं पे हुई थी, यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, और इसमें जो टारगेट था, फिर सबसे पहले हमेशा जब भी ट्रेड करते हो तो प्रीवियस हाई लेके चला करो पहला टारगेट। अगर इतना भी नहीं मिल रहा तो ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये एक हाई था। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये हम पहला टारगेट लेके चल सकते हैं, जहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत बुक करके 1:3 हमको मिल भी चुका था। तो थोड़ा बहुत बुक करके हम लोग उसको ब्रेक इवन कर सकते थे। ठीक है, ये एक ऑप्शन था। या एक दूसरा ऑप्शन ये था कि जो ये अच्छी जोन कैंडल बनी है, ये वाली, इसके नीचे स्टॉप लॉस कर ले। ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इतना हो जाएगा। तो एक तरीका ये था। ऊपर से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब देखो, मार्केट 2 आवर पे चल रहा है। 2 आवर में हमारा हम देख रहे हैं तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल भी होगा। ठीक है, अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उस उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कोई कंफर्मेशन जोन हमको मिला होगा। ठीक है, तो एक तो यही जोन अच्छा है, ये वाला जो मैंने मार्क किया ये जोन अच्छा है। और दूसरा जोन हमको छोटे टाइम फ्रेम में और मिला था, मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ से एक ट्रेड बनी हुई थी। ठीक है, 30 मिनट पे था शायद, वो पिछले सेशन में डिस्कस किया था हमने। हाँ, ये वाला जोन। ठीक है, एक ये जोन मिल गया हमको। हमको दो जोन्स नए मिल गए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हमको दो जोन्स नए मिल गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कभी भी किसी ट्रेड को राइड कर रहे हो तो अगर उसमें जोन्स मिलते रहते हैं अच्छे जोन्स, तो उनके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया करो। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने बस एक प्रीवियस हाई पे थोड़ा सा ब्रेक इवन कर लिया। मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर ली। अगर टारगेट मतलब स्टॉप लॉस छोटा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी सी क्वांटिटीज बुक कर लो, ताकि स्टॉप लॉस हो भी जाए तो भी कुछ ट्रेड में लॉस ना हो। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को भाई एक जोन मिला। थोड़ी कितनी, क्या चीज़? थोड़ी क्वांटिटी कितनी, भाई अब ये डिपेंड करता है आपने लॉट कितना लिया है ना। मतलब एग्जांपल ले लो कि एक ट्वेंटी लॉट से कर रहे परसेंट हैं 20%, 30% जितने से स्टॉप लॉस हो जाए। ब्रेक इवन। हाँ, इतनी। ऐसी कुछ लिमिट नहीं है। ओके। हाँ, ऐसे मतलब जितने में आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन, ये कैलकुलेट कर लो, फिप्स कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। जितने में ब्रेक इवन हो जा रहा है उतना बेच लो, या अपने हिसाब से बेच लो। देखो, 1:4 मिल चुका है, 1:3 मिल चुका है, तो 25% क्वांटिटी बेचने में कुछ ख़राब नहीं है। अच्छा खासा हम होल्ड कर सकते हैं उसको लंबा। मैं इतना लंबा इसीलिए होल्ड कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लॉस का डर नहीं है। मैं पहले ही पूरा कैलकुलेट करके उसको इतना कर लेता हूँ कि मुझे पता रहता है कि इतना अगर स्टॉप लॉस हो भी गया, मेरा इतना ही पैसा जाने वाला है। अगर जिस दिन आपको ये चीज़ पता लग गई अपने ट्रेड में कि मेरे का यहाँ इतना लॉस है, इतना वो है, तो होल्ड करने में कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिला था चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। ये मैंने याद है तो एंट्री दे भी दी थी। ठीक है, और पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था क्योंकि पिछले सेशन में एंट्री मिली नहीं थी इसमें। ठीक है हमको, तो ये ट्रेड यहाँ से चली हमारी। और ये अब यहाँ से ट्रेलिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ की जगह पहले यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ये री एंट्री जोन भी था। री एंट्री भी अब ऑब्वियसली बात है, एक बार एंट्री कर ली है तो ये थोड़ी छोड़ देंगे। जिसने नहीं करी है वो यहाँ भी एंटर कर सकता था, या अब और ट्रेड्स मिल सकती है। ठीक है, फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। ट्रेंड तो चलना पड़ेगा, ट्रेंड चलते रहेगा। और एक मेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हो जाता है। ठीक है, अब मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है तो इस ट्रेंड इस टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि मेजर इस टाइम का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं था, ये 2 आवर 4 आवर का था। ठीक है, अब देखो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। इसके नीचे कहाँ हमको जोन स्टॉप लॉस मिल सकता है। ठीक है, ये मिटिगेट हो चुका है, हाँ हमारा स्टॉप लॉस है, प्राइस यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो एक ये जोन अच्छा है। देखो, अच्छा जोन है। ठीक है, यहाँ से इसके अब अभी जो मेरा करंट पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है। ठीक है,
यहाँ से मैं ट्राई किया था, यहाँ पर मैंने 25% बेचा, यहाँ पर मैंने 25% बेचा, और थोड़ा और तो 75% में बेच चुका हूँ। यहाँ पर कुछ होल्ड है अभी इस पे, और मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं इस पे और क्वांटिटीज होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन देखो हमेशा पेयर कौन सा है वो ध्यान में रखना चाहिए। अभी मेरा है JPY पेयर, मतलब जापानीज येन, तो यूरो JPY लगभग सेम स्ट्रक्चर होगा, देखो है ना, देखो JPY में लगभग सेम स्ट्रक्चर है। और उसके बाद AUD JPY में देखो तो शायद देखो लगभग अप ट्रेंड, ठीक है। और कोई भी CHF JPY देखो, थोड़ा बहुत CHF JPY में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मतलब लगभग कैट JPY लगभग सेम ट्रेंड, ठीक है। तो लगभग लगभग सब JPY पेयर्स में एक सा ट्रेंड रहता है। JPY पेयर्स अगर बुलिश हैं तभी JPY भी, सारे JPY पेयर्स बुलिश लगभग होंगे, ठीक है। ये चीज़ में ध्यान रखना, पेयर्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GBP JPY बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो दूसरे अगर JPY पेयर्स में आपको बुलिश साइड की ट्रेड मिल रही है तो वो बहुत अच्छी चल सकती है, ध्यान रखना। अभी सेम ट्रेड सारे पेयर्स में मेरे को मिलेगी। ये देखो ये एक जोन है 2 आवरली पे, इसको अगर और हम रिफाइन करें, ठीक है, तो ऐसा कुछ बन रहा है। इसको हम और ज़्यादा छोटा रिफाइन कर सकते हैं, यहाँ तक इतनी एंट्री बन रही है, अच्छा खासा जोन है, ठीक है। यहाँ से एंट्री बन सकती है। अब यहीं पर यूरो JPY देखोगे, इसमें भी एंट्री बन रही है, बट इसमें थोड़ा नीचे है, बहुत अच्छी एंट्री है ये। यहाँ भी अगर करोगे तो बहुत अच्छी एंट्री है, ये करने लायक एंट्री है। 20 पिप्स का SL है, और बहुत बढ़िया हमको टारगेट ये देके भी जाएगी। 135 पिप्स देके जाएगी। ये तो खैर छोटा है, 135 तो एक नाम का है यहाँ, जहाँ हम 50% बुक करेंगे, उससे ऊपर तो कितना देके जाएगी, ठीक है। AUD JPY इसमें भी शायद कुछ हमको एंट्री मिल रही हो, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा एनालिसिस किया नहीं था इस पेयर का, ठीक है। नहीं भी मिल रही हो सकती है, यहाँ पर कुछ शायद मिल जाए, देखो इस पेयर पे। पर अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, देखो ये एंट्री देख ली उन्होंने 2 आवर पे, हो गया ख़त्म, ठीक है, ये सही लग रहा है जोन, इम्बैलेंस ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब ऐसा सोच के लोग ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। एक बार टाइम फ्रेम को ऊपर शिफ्ट करके देखो, ठीक है। 4 आवरली में अगर आखिर ये कैसा लग रहा है, 4 आवरली में चलो उतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, डेली में देखते हैं, ठीक है। डेली में वेरी गुड, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है कि डेली में जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बढ़िया हो रही है। और 4 आवरली में उतना जोन समझ नहीं आया, 3 आवरली में देखते हैं, क्योंकि एक ही नहीं 2-3 टाइम फ्रेम में जोन अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 आवरली में जोन अच्छा लग रहा है, 4 आवरली में उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मज़ा नहीं आया मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया। बट कंफर्मेशन मिले इस जोन पे तो मार्क करके रख सकते हैं, कंफर्मेशन मिले तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो AD JPY में मेरे को मज़ा नहीं आया। और सारे JPY प्लेयर्स देखते हैं एक बार। कैट JPY सेम, इसमें ये ट्रेड बनी थी, बट इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। और एक और चीज़ इसमें कैट JPY में एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, कि इक्वल लोज लिक्विडिटी में लोग ट्रैप कैसे होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये जोन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ये वाला, चलो पूरा इरेज ही कर दिया इसको, ठीक है, ये वाला बहुत लोगों को, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब है, प्रीवियस कैंडी स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, अच्छा खासा अप मूव है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इक्वल लोज बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो इक्वल लोज बन रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पर हम ट्रैप हो भी सकते हैं। इश्यू कहते हैं इक्वल लोज, अगर दो कैंडल सेम लोज बनाती हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, और बात यह है कि इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है प्रीवियस कैंडल्स की, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस दिया है। और ओरिजिन जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ना, उसका ओरिजिन यही कैंडल है, ठीक है। यही कैंडल ऐसी है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की शुरुआत करी है। तो जोन तो बहुत अच्छा है, पर एक डाउट यहाँ पर बन रहा है, अगर बाई चांस यहाँ ये ग्रैब होता तो ये जोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता ट्रेड करने के लिए। अभी भी मैं इस जोन को इतना कुछ ख़राब नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत पावर है इस जोन पे, ठीक है। बट इक्वल लोज है तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आ रखा है। उसके लिए हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं, कंफर्मेशन अगर मिलती है, और 13-15 पिप्स का स्टॉप लॉस है, जिसको रिस्क लेना वो ले सकता है इसमें। क्या पता शायद मैं भी रिस्क ले लूँ, ऐसी कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो JPY पेयर्स हम देख रहे थे, लगभग देखो सब में सेम ट्रेंड। यूरो JPY में ट्रेड बन रही है, पर थोड़ा नीचे बन रही है इसमें, ठीक है। कितने पिप्स नीचे, कितने परसेंट नीचे है वो देखते हैं एक बार। 0.5% नीचे है, और ये तो शायद अब पास में ही है। हाँ लगभग देखो दोनों में शायद एक साथ ट्रेड मिल भी जाए, एक में तो मिल ही जाएगी। और एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये कितना दूर है। हाँ देखो 0.4, लगभग सब सेम है। शायद अगर ट्रेड मिले भी तो सब ऐसा हो सकता है सब में एक साथ भी मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ देखने लायक है। JPY पर एक इनका किंग जो है, बॉस है USD JPY, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। USD JPY मैंने एनालिसिस किया था, मुझे उतना कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया था इसमें, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो USD JPY में तो खैर अभी कुछ है नहीं, बट वही बता रहा ट्रेडिंग कैसे करनी है। अभी कैट JPY में भी कैसे कर रहा था मैं, देखो कैट JPY में मेरी ट्रेड रनिंग है, ठीक है। इसमें मेरी कहाँ पर रनिंग है, मैंने इसमें एंट्री कहाँ की थी, हाँ मैंने एंट्री इसमें करी थी इस लेवल के गैन बॉक्स लगा के। जोन बहुत बड़ा था तो मैंने गैन बॉक्स ला के एंट्री करी थी। 1 मिनट, शायद वापस आ जाएगा।
ये आ गया देखो, इसमें मेरी एंट्री 0.5 लेवल गैन बॉक्स पर हुई थी, ठीक है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है छोटे जोन पे ही एंटर करेंगे, मतलब रिफाइन करके। ये बहुत अच्छा जोन था, बट ये मेरे को इक्वल लोज में डाउट था। ये देखो, देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन पे देखना है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिससे एंट्री बनना करना चाहते हो ऐसे जोन पे देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मिड जोन भी हो, मतलब थोड़ा सा उसमें डाउट है पर चलेगा ऐसे जोन में भी। अगर जैसे यहाँ पर देखो तो ठीक ठाक जोन है, अगर मैं ऐसा ही करके चलूँ, अगर ट्रेलिंग ही करनी है मेरे को, एक जोन यहाँ पर एक्सट्रीम मिल रहा है, मैं इसी का वेट करता रह जाऊँगा तो मेरी तो ट्रेड होल्ड ही रह जाएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस और कहाँ बनेगा, जहाँ पर एंट्री थी वहीं पर बनेगा। अगर मैं थोड़ा इसको ऊपर, अगर नॉर्मल से, ये भी इतना खराब जोन है नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रैब जोन है, बैलेंस इसमें है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने किया है, ठीक है, तो अच्छा जोन है। अगर ट्रेलिंग जोन अभी मेरा यहाँ पर चल रहा है इसमें, ठीक है। और क्वांटिटीज 50%, ऑलरेडी मेरा जो पहला टारगेट होता है उसमें क्वांटिटी बुक होती ही होती है, क्योंकि क्वांटिटी बुक करनी ही पड़ेगी, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी बहुत बुक करनी ही करनी है, चाहे कैसी भी ट्रेड हो। ठीक है, और समझ में आया कैसे, क्या बता रहा था मैं, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमको। इसमें हाँ। हाँ, इसमें जो है ना CAD JPY में, तो आप जो जोन मार्क किए, हाँ। लो लो, दिख हाँ। नहीं रहा वो वाला अच्छा। ग्राफ। हाँ बोलो। हाँ, ये वाला, ये तो मदर कैंडल के अंदर है ना, ये सारा कैंडल, ये वाला रेड कैंडल के अंदर है ये सारा कैंडल। हाँ, मदर कैंडल मतलब ये वाला, नहीं ये मदर कैंडल के अंदर नहीं है। हाँ आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मदर कैंडल तभी होगा जब फुल वो रहेगा। ये देखो, ये मदर कैंडल के अंदर नहीं है, इसने इसका हाई ब्रीच कर लिया है। हाँ, हाँ, मदर कैंडल के अंदर नहीं है वो। हाँ, यही यही कंफ्यूजन। हाँ। और कुछ, कोई डाउट किसी को? अभी तक इतना तो समझ में आया हो कैसे हमको ट्रेलिंग करनी है, कब ट्रेलिंग करनी है, कब ब्रेक इवन करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ट्रेलिंग ही करनी चाहिए। ब्रेक इवन तब किया जाता है जब कोई जोन नहीं मिल रहा है और अच्छी खासी ट्रेड ने रिटर्न दे दिया है। और ब्रेक इवन के लिए कभी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि जहाँ पर एंट्री थी वहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री थी यहीं पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा दिया, ये कभी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। हमेशा क्वांटिटी सेल करके ब्रेक इवन प्रेफर करता हूँ मैं, कभी भी ऐसे करके नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट दोबारा यहीं आए, स्टॉप लॉस गया नहीं, आपकी ट्रेड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके गया, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहने दो, वहीं पे थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर लो, ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। हेलो, यस ब्रो, से यस ब्रो, यू कैन राइट इन मैसेज, आई एम नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, यस यस यस, आई सॉ योर मैसेज, यू हैव शेयर्ड एनीथिंग। ओके, लेट्स एनालाइज दिस चार्ट। Okay, Euro JPY looking very good. Candle is looking very good. मतलब the zone you have marked, that is looking very good. Let's analyze in high chart only. Okay, 1 hour. Perfect, bro. I have also marked and I have also just shown this zone also. This is very good zone. कोई कमी नहीं है इस जोन पे, ठीक है। But let's check your smaller time frames also. In 15 minutes, no, I will not prefer this in 15 minutes. That is Euros JPY. It is running currently, okay. So 15 minutes, let's check this. See, first of all, I will not prefer this zone in 15 minutes because this is most probably the inducement, or you can say the part of liquidity, and also in higher time frame, this is a inside candle, or you can say a mother candle. So I will not prefer this zone in higher time frame. So if the zone is not strong in higher time frame, then I never analyze it in lower time frame also. If the zone is not looking good to me in higher 1 hour, I will not go to 15 minutes. So keep it aside and let's analyze one more time of your chart. See, what's the mistake here? See, this is the lowest point of a candle of your zone, okay. This is the lowest point and you have marked the candle this. So never do like this, okay. Try to mark the full candle. Either you can mark this one candle, the big one, mother candle, and you can trade like this. This is the best way you can trade. You can't do like this, okay. This is not a good way to draw a zone. You should have covered this low also if you want to trade this zone, okay. So this is not looking good to me. In hourly also it was not looking good to me, but this zone is very perfect, this one,
Okay, and in 5 minutes also. See, I'll not prefer this zone. Why? Because this is the only reason. This is the low, this was the low, and you have marked this candle. This worked, obviously this worked, but the zone was not too good to me. Okay, the zone was not looking good to me. Okay, this is the only mistake, and in hourly time frame, this is perfect. But see, your view was clearly from going bullish from this zone. Your view was to go bullish from this zone. So I don't know why you have traded this zone. You should not have traded this zone because your view was from this zone. You have marked this also, and this zone, this low which you have traded has not done any breakout structure. This is the most important thing. Yes. अरे भाई म्यूट कर लो यार. Yes, bro. Yes, bro. Say. गौरव भाई, हाँ बोलो भाई. Yes, you can share with me. You can share, bro. हाँ भाई भाई बोलो. भाई जैसे आपने जीबी जेपीवाई में होल्ड करा है वो है कितना, शायद हफ्ते डेढ़ हफ्ता हो गया ना, हाँ थोड़ा टाइम हो गया उसको. अप्रोक्स डेढ़ हफ्ता हो गया। हाँ. हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना कि जितना आ गया यार इतना ना चला जाए, चलो बंद कर लेता हूँ तो बहुत हो गया, नहीं नहीं बहुत होती है ना, क्योंकि क्वांट देखो मतलब बहुत मैं पैसा हो अच्छा गया खासा तो उसको निकाल बुक कर लेते चुका हैं। हूँ. अच्छा खासा उसको बुक कर चुका हूँ. मुझे पता है मेरे को अगर इस पर स्टॉप लॉस जाएगा भी तो कितना लॉस होगा. जब आपको ये चीज़ पता है तो कोई प्रॉब्लम. ठीक है, अब भावेश भाई अब आवाज़ आ रही होगी. अब बताओ अब क्या डाउट था आपका. मैं ना ये कह रहा था, जैसे आपने देखो कितना होल्ड किया, ये कितना ही हाँ, होल्ड कर लिया यहाँ भाई, से होल्ड मेरे कर से तो लिया नहीं है. होता इतना। ठीक है. देखो मैं तो मुझे बिल्कुल क्योंकि पता है ना मेरा लॉस यहाँ कितना होगा तो मैं होल्ड कर लेता हूँ. ऐसे ही होल्ड होगा. अगर आपको अपने रिस्क का पता है तभी होल्ड कर सकते हो. रिस्क का नहीं पता है तो बुक कर लोगे आप. देखो अब ये नहीं आपको मतलब हाँ. मतलब फिर भी ऐसा लगता है ना कि भाई इतना बहुत आ गया, अब तो इसे भी क्यों डुबाना, नहीं, ये किसे जो लगता आगे है? इतना लो, किसे लगता है? मुझे लगता है ना। नहीं, मुझे तो नहीं लगता. देखो, कभी मार्केट में ये पैसा कमाने की उससे मत आओ ना. ट्रेड कर रहे हो ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए करो कि भाई ये ट्रेड सही जा सकती है. ये ट्रेड सही जा सकती है, मतलब किसको मैं कितना होल्ड कर सकता हूँ. ये सोचो कि भाई मेरे को 100 रुपये कमाने हैं तो 100 ही कमा पाओगे. ये मत सोच के हम्म, चलो कि मेरे को इतने पैसे इसमें कमाने हैं. आप ये सोच के चलो मेरे को इससे ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना है. इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है. मेरा इसमें लॉस मान लो $40 का था. मेरा $40 का हम्म, रिस्क इसमें ख़त्म हो चुका है. तो मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए ना. मेरे को इसमें लॉस ही नहीं होने वाला है. फिर यहाँ मैं ट्रेलिंग हम्म, स्टॉप लॉस कर लिए, थोड़ी क्वांटिटी बुक कर ली, मेरे को तो $100 आ भी गए. फिर तो मेरे को और होल्ड कर हम्म, सकता हूँ. फिर तो जब तक ये अगर याला लेवल ब्रेक नहीं होता मैं तो उसको होल्ड करते रहूँगा. मैं तो पता नहीं कहाँ तक जो होल्ड कर लूँगा इसको. ठीक है, जिस दिन मन खत्म हो गया होल्ड करने का उस दिन बेचूंगा उसका. ऐसा कुछ नहीं रहता है. कैट जेपीवाई भी होल्ड है मेरी. ठीक है. जो ट्रेड्स मेरे को मिलती हैं अच्छी मिल गई हैं, मतलब जो चल रही हैं, उनको मैं बहुत लंबा होल्ड करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबा. ठीक है. अब ये मेरा यहाँ पर तक इसमें स्टॉप लॉस है. इसमें यहाँ पर तक बेकार स्टॉप लॉस है, मैं जानता हूँ. क्योंकि लेकिन इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत बुक कर लूँगा. और 75% मैं बुक कर चुका हूँ इसमें भी. 25% होल्ड है, वो भी मैं यहाँ पर कर लूँगा. अच्छा खासा जो मेरा टारगेट था वो मैं कैप्चर कर चुका हूँ. तो इसमें मुझे कोई टेंशन ऐसी ही नहीं है कि इतना ही होल्ड हो पा रहा है. तो मैं होल्ड लंबा मतलब करता आपने हूँ. 75% बिल्कुल पूरे टाइम 75 बुक किया था? नहीं, 50% मैंने यहाँ पर किया था. कुछ परसेंट अच्छा, मतलब, और कुछ परसेंट मैंने यहाँ पे किया था. मतलब 50% यहाँ 25% ऊपर कर लिया, हाँ हाँ 25% और कर लोगे। हाँ समझ गया। हाँ. और आप एक चीज बताओ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिट देखता हूँ ना तो ऐसा होता है मेरे साथ। आप प्रॉफिट देखते हो, देखते रहते हो मतलब बीच बीच में? हाँ हाँ, देखते क्या दिक्कत है उसमें, मैं देखता रहता हूँ. मेरे को तो यार लालच सा आ जाता है कि अब तो बुक कर लो, अब तो हो गया काम, बन गया पैसा। भाई यही करोगे तो जिस दिन लॉस होगा उस दिन और बड़ा होगा. लॉस तो होल्ड अभी करते रह जाओगे, प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाओगे. बुक कर लोगे मतलब. अभी पहली बार मैंने ना, वो कौन सा है, किस्मत पे रखी है मैंने, सीडी का कोई है,
एक सेकंड बताता हूँ। हाँ डाउट मैं वो बोल रहा था कि सीएडी यूएसडी सीएडी का बताया मैंने। किसका यूएसडी सीएडी देखने में किसका? यूएसडी सीएडी अच्छा ठीक है। इस पे विगजोन थी। हाँ विगजोन विगजोन हाँ ठीक है। अभी मैं इसमें बैठा हूँ और मैंने पहली बार ये जो डिप आया ना इसमें इतना नीचे तक, हाँ ये पहली बार ट्रेड किया है मैंने डिप। अच्छा अब इतना मैं नीचे आने नहीं देता, मेरे को डर लग जाता, मैं बंद कर देता हूँ वरना से 2-3 लेके ही। अच्छा, ये मतलब ये जो डिप आया ये वाला। हाँ अच्छा, इसमें मतलब आप कह रहे हो कि मैं बुक कर देता हूँ इसमें। अब मेरे साथ पता है दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि तो आप मेरे पास इसमें जो वो है ना एक वो काम कर अल्फा सकते थे कैपिटल ना, का है। इसमें थोड़ी क्वांटिटीज बुक कर लेते थे, नहीं ब्रेक इवन कर कर ली, लेते। क्वांटिटी तो बुक कर ली मैंने। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर लॉस थोड़ी हो रहा है, ट्रेड अपना आप जाती है, फेल भी होती है तो। हाँ अब नहीं, मतलब अब नहीं हो रहा ना, वरना दिक्कत ये होती है मैं लॉट ही नहीं खोल पाता ना उतरे अल्फा कैपिटल से। नहीं अल्फा भाई, ऐसा कैपिटल नहीं में होता। अल्फा कैपिटल में हो रहा है यार, मैं भी तो अल्फा कैपिटल ट्रेड कर रहा हूँ। कितने उसमें उसका है आपका? 0.20 अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ उससे, तो 0.5 0.10 बुक हो जा रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जा रहा है बुक उसमें। 0.5? हाँ बुक हो जा रहा है। भाई मेरा ना फ्री वाला है। फ्री वाला है मतलब? अरे जो ये दिसंबर में फ्री नहीं दी थी अल्फा कैपिटल ने, फ्री अच्छा अच्छा फ्री वाले में नहीं होगा भावेश भाई, फ्री वाले में उसमें नहीं होगा। उसमें माइक्रो लॉट में क्लोज नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि क्लोज भी यार नहीं कर माइक्रो पाओगे, लॉट क्लोज कर ओपन नहीं भी नहीं कर सकते, पाओगे उसमें। तो मेरे को लगता है कि माइक्रो लॉट क्लोज कर नहीं सकते, और बड़ा करूंगा तो फिर ट्रेड तो ही कितना फिर बचेगा। देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड अच्छी जा ही नहीं सकती, मेरी तो नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा रूल ही यही है, मैं ट्रेड को थोड़ा थोड़ा राइट करते हुए चलता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बेकार है अगर इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक नहीं हो रहा है तो। जीरो पॉइंट मेरी टेन का लॉट साइकोलॉजी बुक हो जाता है। क्या चीज? 0.10 बुक हो जाता है। हाँ 10 हो जाता है, लेकिन तो मैं 10 से ऊपर ले ही नहीं पाता ना, 10-20 बस बहुत हो गया, तो मतलब बहुत छोटा मिल गया, जैसे 10 पॉइंट का एसएल मिल गया, हम्म, 10 पिप्स का, तो 30 तक ही दे गया, बस इससे ऊपर ले ही नहीं पाता। अच्छा अच्छा, तो फिर तो दिक्कत है इसमें। तो उसी वजह से उसमें मेरी चाहिए शायद भी कितना साइकोलॉजी भाई, ठीक ढाई नहीं है। सौ $250 ही तो चाहिए उसमें। फेज 2 में तो पहुंच गए आप। हाँ, इसलिए दिक्कत हो रही है मेरे को। नहीं 500 चाहिए, 400 चाहिए ना, फेज 1 से फेज 2 में जाने के लिए। 400 तो फर्स्ट के लिए चाहिए, इन्होंने फर्स्ट तो क्लियर कर लिया शायद। पता नहीं इनका। कर लिया क्या भाई, सही फर्स्ट क्लियर? कहाँ हो गया भाई? नहीं हुआ है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही मतलब वही है, डाला तो था यार, किसने ना डाला बढ़ था? जाएगा खतरा। अच्छा, उतना ही कमाता हूँ, फिर फेज वन एक एसएल लगता है वो सब चला जाता है, होता है होता है। बुक ही नहीं कर पा रहा कुछ। अच्छा क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ना वो माइक्रो लॉट वाली आ रही है, अगर वो हो ना तो आग लगा दूं फिर मैं। हाँ हाँ हाँ। आग आग लगानी है तो फिर एक और ले लो 5,000 का, सस्ते नहीं है, $30-35 का मिल जाएगा। $35 भी तो होने फिर चाहिए। अरे तो फिर ब्रो आग यार, लगाते रहो। ब्रो और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और कुछ किसी को डाउट है? डिमांड सप्लाई में जो है ना बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है कि किस में? कौन सा डिमांड, डिमांड सप्लाई दो चीज में बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है। अच्छा, कैसा डाउट? जैसे कि उस दिन आप निफ्टी का डिमांड मार्क किए, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रेब हुआ, और उसके बाद जो आप ट्रेड दिए थे शायद 22 को। हाँ। हाँ, तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया कि डिमांड मार्क किए कैसे आप वहां पे, ये वाली कैंडल या फिर अच्छा, 1 वो आवर जो वाली ट्रेड दी कैंडल। थी उस दिन। हाँ हाँ उस हाँ, दिन, ध्यान है मेरे और को, एक ध्यान है। यूरो यूएसडी में। चलो बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट ये नॉर्मली एक विक्स से चला है, इसमें कुछ ऐसा तगड़ा एनालिसिस नहीं था बैंक निफ्टी में तो। ठीक है, और चल भी गया यहाँ से, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि इस जोन से चलेगा, बट इस विक्स से चला ये। ठीक है, और निफ्टी में मैंने एक ट्रेड दी थी, मेरे को याद तो है। ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने किसी आवरली टाइम फ्रेम के विक से दी थी, अगर आप ध्यान से देखते तो उसको मिल जाता। ये वाली यहाँ पे जो स्विंग है, ये यहाँ, वाला। हाँ यहाँ, हाँ इसके यहाँ पे ये वाला जो मार्केट है यहाँ पे। अच्छा, अरे ये मैंने इसमें से दी थी ब्रो, फुल मदर कैंडल से। हाँ अगर मेरे को ये देखो, तो अगर ये पूरा जोन है, मैंने इसको मार्क किया था इसमें। टाइम फ्रेम शायद कोई और था इसमें, बट 2 आवर हाँ या मेरे को
इतना याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी ट्रेड हो गई, बट उसमें कुछ ऐसा है। हाँ, यही एनालिसिस था। मैंने इसमें पूरी फुल ब्लैक कैंडल से जोन लिया था और बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने इसमें कुछ स्कॉप एंट्री दी थी, इतना मुझे याद आ हाँ, रहा है। स्क्वाड एंट्री था आपका। हाँ, वो और बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे थी। 5 मिनट में था शायद, 5 मिनट या 3 मिनट। 1 मिनट पर होगी शायद वो। नहीं, 3 मिनट में था शायद, मेरा अंदाजा जहाँ तक। ये थी, ये यही थी। हाँ, तो क्या? वो जोन जैसे कि अभी अभी मार्क किए ना आप, लाइन वो जोन, हाँ वो अभी जो मार्क किए। हाँ, यहाँ पे ये जो कैंडल, जो मदर कैंडल, मैंने भी इसी को मार्क किया था, बट ये जो विक जो निकली हुई है, ये वाली, ये हाँ ग्रीन वाली जो विक, तो हाँ फिर मदर कैंडल हुआ कहाँ? ब्रो, ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, मदर कैंडल है ये, तो इस एरिया पे आप यहाँ पर जोन मार्क करके देखो कैसे करोगे। ठीक है, मैंने इसको कोई मदर कैंडल को ही जोन मार्क नहीं किया है, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली डिमांड मार्क किया है। ठीक है, यही अनमिटिगेटेड डिमांड है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ये देखो। ठीक है, तो डिमांड ही यही मार्क हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली एक डिमांड मार्क किया है मैंने। अभी जैसे एक ट्रेड में अभी बताए थे ना, वहाँ पे जो जीबीपी जेपीवाई शायद, हाँ उसमें जो मदर कैंडल आप मार्क किए, तो वो भी तो लिक्विडिटी ग्रे भी था वहाँ पे। हाँ, 1 मिनट। हाँ, डाउन में शायद। कौन सी जीप? अभी तुरंत बताए उसके बारे में। ये वाला नहीं था सर। इसमें था। सी ए डी जेपी, हाँ, ये वाला, ये वाला, हाँ, ये ये वाला। वाला जो, ठीक ये है। रेड कैंडल जो मदर के। हाँ तो यहाँ पे भी तो वही सिचुएशन है ना जहाँ निफ्टी पे हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। देखो, ये इसमें जो मदर कैंडल मार्क होगी ना, वो अलग तरीके से हो रही है। ठीक है, इसमें एक तो बहुत बड़ी मदर कैंडल, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ जो जी। जोन मार्क हो रहा है, यहाँ पर मेरे को ये जो कैंडल है, ये एक प्रॉपर जोन मिल रहा है। ठीक है, जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, इम्बैलेंस स्ट्रॉन्ग दिया है, मुझे एक इस टाइप का जोन मिल रहा है। ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैब की बात कह रहे हो आप, यहाँ पर कहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये प्रीवियस लो था इसका, इसकी लिक्विडिटी अभी भी इंटैक्ट है, ग्रैब नहीं हुई है। और ठीक है, ये वाले की अगर आप कैंडल की लो की लिक्विडिटी करोगे भाई, ऐसी तो आपको हज़ारों मिल जाएंगी। ठीक है, ये कोई लिक्विडिटी ग्रैब थोड़ी है। अगर ऐसा ही आपको अगर ग्रैब देखना है तो ये तो भाई कितने मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और वहीं आप इसी केस में बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी देखो भाई, बहुत डिफरेंस है दोनों जोन्स में। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। 1 मिनट, देखो, अगर आप ये मार्क करके चल रहे हो, इसमें जो मैंने मदर कैंडल मार्क करी है उसने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब करी है प्रीवियस कैंडल्स की, और उसमें मैंने नेक्स्ट कैंडल मार्क करी थी, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई? यहाँ पर चलो मान लिया आपके, फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन कैंडल को ले ली, भाई ये क्या जोन है? आपको ये जोन समझ में आ रहा है ना? इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, दोनों जोन में बहुत डिफरेंस है भाई, एक जोन नहीं है वो दोनों। मदर कैंडल अलग केस में मार्क होती है और जोन्स अलग केस में मार्क होते हैं, यहाँ मैं जोन्स मार्क कर रहा हूँ। अब कोई, अगर मैं किसी ट्रेड को, मान लो अगर याली कोई कैंडल होती जिसने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी होती, ठीक है, तो मैं यहाँ मार्क करता। लेकिन अगर ये पूरा जोन मदर कैंडल के अंदर होता तो मैं मार्क नहीं करता। बट यहाँ पर ये पूरा जोन मैं मदर कैंडल ही मार्क कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, या तो मैं कोई बस अंदर वो, की कैंडल मार्क कर रहा होता, मदर कैंडल तो भाई मार्क कर ही सकता हूँ मैं। जी, कंफ्यूजन बस यही था। और एक यूरो यूएसडी में देखे ना। यूरो यूएसडी, हाँ, 1 आवर वाला मैंने जो चार्ट भेजा था वो, और उसके बाद ऐसा लग गया शायद डेली के डिमांड से वो रिवर्स किया क्या। दोबारा भेजना एक बार। एक बार हाँ, फिर से। क्योंकि ब्रो याद नहीं है ना आपने क्या भेजा था। भाई यूरो यूएसडी में सेल साइड देख सकते हैं ना, सप्लाई से नहीं देख सकते? देख सकते हो, मर्जी है भाई। क्योंकि अरे मैं बताओ तो। मेरे को तो ये डिमांड अच्छा लग रहा था, अगर सही बताऊँ तो डेली पे। ठीक है, मेरे को लग रहा था यहाँ से रिवर्सल आ जाए, बट मैं एक्सपेक्टेड मेरे लिए ये है, ये वाला। ठीक है, पर यूएसडी जेपीवाई बेयरिश होना चाहिए तभी मज़ा आएगा, तभी जो जेपीवाई पेयर्स रन कर रहे हैं ना बुलिस, ये तभी चलेंगे, क्योंकि थोड़ा अपोजिट रहते हैं ये दोनों।
यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई मतलब यूरो यूएसडी और यूएसडी हाँ, जेपीवाई। यूएसडी पेयर्स और जेपीआई पेयर्स थोड़े थोड़े अपोजिट रहते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई तो अभी बुलिश है ना? हाँ, तो हो सकता है अगर यहाँ से सेल साइड देखो, अच्छा डिमांड तो इसने पकड़ा है और बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया है, ठीक है, पर देखनी पड़ेगी ट्रेड कि अब ट्रेड ये मिलेगी सप्लाई कहाँ वैसे से। दिखने ये में इतना वाला बढ़िया लेवल नहीं है ब्रेक होता है, ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो फिर यहाँ सेल साइड की ट्रेड मिल सकती है कोई। हम्म। हम्म, सप्लाई ऐसे देखने में अच्छी नहीं है ना ये वाली। नहीं ठीक है, सप्लाई ठीक है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस था यहाँ पे, प्रीवियस लिक्विडिटी भी इसने ली है, अच्छी सप्लाई है, तो मैंने मार्क करके रखी भी थी है। इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है इसमें, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, जोन सही था वो। मैं भेजे नहीं आपने चार्ट? हाँ, थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिलने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और सर सुनाओ भाई क्या हाल है? एग्रेसिव एंट्री और कन्फर्मेशन एंट्री कब लेनी? क्या चीज़? एग्रेसिव एंट्री कब लेनी और कन्फर्मेशन एंट्री कब लेनी? देखो, एग्रेसिव तो आप तब ले सकते हो जब आपको जोन पे ट्रस्ट है, अच्छा जोन है, मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जीपीपी जेपीवाई था, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, रिस्क हमारे अंदर था, मतलब रिस्क ठीक था, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं था, तो इसमें एग्रेसिव जा सकते थे। कोई ऐसा जोन है जहां आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये ना चले, देखो सेंस ऑफ डाउट पे ही लेते हैं कंफर्मेशन या डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डाउट है जोन पे तो कंफर्मेशन ले सकते हो, और भरोसा है जोन पे ज़्यादा तो आप ले सकते हो, बट रिस्क देखना पड़ेगा। अगर रिस्क ज़्यादा है तो कंफर्मेशन ले लो, रिस्क ठीक ठाक है तो आप डायरेक्ट चले जाओ उसमें, और एक्सट्रीम पे तो लगभग शायद डायरेक्ट ही चले जाया करो, ज़्यादातर एक्सट्रीम जोन चल जाते हैं अच्छे। और अगर मिड में कोई वही कभी कंटिन्यूस कभी जोन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद वापस आता ही नहीं, ऊपर बॉस करते ही जा रहा भाई है। ये तो होगा, ये तो होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्रीज अच्छी रहती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट एंट्रीज कम मिलती हैं उसमें थोड़ी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्राइस आता नहीं है और बिना उसको टैप करे चले जाता है, बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। लेकिन उस केस में ध्यान वही रखना, क्या पता सर। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर आप देख रहे हो और आपको उसमें क्या पता फ्लिप एंट्री मिल रही है या कोई और मिल रही है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करते रह जाते हैं, बट प्राइस क्या करता हाँ है फ्लिप वही एंट्री वगैरह करते दे के हैं। चले जाता है। तो उसमें कैसे ट्रेड करेंगे मतलब? ब्रो एनालिसिस ही करो किस तरीके से ट्रेड बन रहा है, ठीक है। अब यही हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो आप जीपीवी जेपीवाई हाँ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि ये देखो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो इस एक्सट्रीम का वेट करते रह जाते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, अगर ढंग से एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इसने एक तरीके से अच्छी फ्लिप एंट्री टाइप ही दे दी है, ठीक है, यहाँ पर इस जोन पे। तो जिसने ये चीज़ देख लिया उसकी एंट्री तो ट्रिगर हो जाती है, और जिसने नहीं देखा वो यही सोचता रहता है भाई चेंज ऑफ करेक्टर दिया प्राइस ने, लेकिन हमको एंट्री नहीं दिखे गया, यही सोचते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो वो हो जाएगा, अगर आप इसी का वेट करते रहोगे भाई, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे हुआ है और यहाँ से हुआ है, ठीक है, तो जोन तो यही है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है, बट यहाँ पर हमको एक फ्लिप जोन टाइप मिल गया है और यहीं से प्राइस चल भी गया है, तो यही एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंट्री तो कोई भी मिल सकती है, देखो इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का प्राइस आया ही नहीं, जोन तक आया ही नहीं, जो वेट कर रहे थे वो वेट ही करते रह गए, बट प्राइस क्या हुआ यहीं से चल गया, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा जोन बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, अगर कोई जोन ही नहीं होगा यहाँ पे तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अरे ये तो भाई, ये न्यूज़ कैंडल की आप हाई से ले रहे हो तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। और मैंने, हाँ ये मेरे को याद है आपने पूछा था ये, ठीक है, इसमें देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो सबसे बकवास है, क्या मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है भाई? ये देखो इसमें ज़रा एक बार समझने की कोशिश करो, ट्रेंड क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, यहाँ से ये लो था, ये हाई लगाया, अगर आप इसको लो भी ले रहे हो तो फिर ये हाई है, फिर इसको अगर लो ले रहे हो तो फिर ये हाई है, अगर मैं जस्ट नॉर्मली भी मार्क करूँ उसको, ठीक है, तो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट यही वाला बन रहा है, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मैं वो इसके लिए मैं नहीं गया था, मैं 1 आवर के वीक पे गया था, यहाँ जो हाँ हाँ हाँ, वही मैं इम्बैलेंस समझ था। गया, 1 आवर के विक पे गए थे, बट गलती आपने क्या करी, देखो कभी भी जो न्यूज़ ट्रेड्स जो होती हैं
अगर जी उसमें कोई प्रॉपर जोन नहीं मिल रहा है तो मत करो ये। आप न्यूज़ इतनी बड़ी कैंडल के विक से ट्रेड कर रहे हो, तो मैं कभी ऐसे जोन्स प्रीफर नहीं करता हूँ अपने ऑनेस्टली बताओ तो, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस की चांसेस ज़्यादा होती हैं। अगर यहाँ पर इस मान लो जो इसके पहले जो ग्रीन कैंडल है, ध्यान से देखो, जी जी इसके पहले जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये इसके ऊपर रहती ना, इसको अगर रेड कैंडल्स के नीचे रहती और ये ऊपर रहती, तो मैं इस ग्रीन कैंडल को मार्क करके इसको ट्रेड करता, ठीक है। और ये तो मेरे मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी होती है। अगर याला जोन टैप नहीं होता, इसमें खैर टैप कर रखा है याला जोन, फिर मैं ट्रेड करता अगर ये टैप नहीं हुआ होता तो। ये तो लिक्विडिटी ही होती है ऐसी कैंडल्स। हम्म, हाँ और वही आप एक बार चार्ट में जाइए ना, 4 आवर में फिर वहां से चली है ट्रेड, 4 आवर में ऊपर वाली जोन से। भाई, वो ऊपर वाले जोन से, अच्छा। हाँ ये वाली जोन से जहाँ से आपने मार्क किया है वीक। हाँ, ये तो भाई यही तो जोन है इस। अगर आप यूरो एसडी का प्रॉपरली अगर एनालिसिस करोगे ना छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसके अलावा कोई जोन नहीं है यूरो एसडी में, यही एक जोन है यूरो एसडी में, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है उसके लिए, ये वाला लो हाई मतलब, ठीक है। और ये एक प्रॉपर जोन है जहाँ से ट्रेड बनेगा, और तो इसमें कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था। ये तो बहुत ख़राब था अगर आपने यहाँ से ले रहे हो तो, ठीक है। अगर इसको आप 4 आवरली में देखो, कुछ अच्छा नहीं है इस ट्रेड पे। और कोई डाउट? इसमें डेली का डिमांड कौन सा मार्क करिएगा फिर वहां से जहाँ से रिवर्स किया प्राइस यहाँ पर से? ठीक है, डेली में, हाँ डिमांड इसमें डेली कौन में सा डिमांड होगा? मैंने मार्क किया था इसमें। मेरे लिए हाँ इसमें कुछ अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग डिमांड मैं नहीं बोलूँगा। यूरो एसडी में जो डिमांड्स अभी बन रहे हैं उनको मैं बहुत अच्छे डिमांड नहीं बोलूँगा, बट एवरेज डिमांड है अगर अच्छी चेंज ऑफ करेक्टर दे देते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर इसने दिया था, बट मैंने ग्रुप में ये एंट्री अभी तक नहीं इसलिए नहीं दी क्योंकि टैप नहीं किया है, और फिर मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अगर ये मैं पूरा फुल मार्क करके चलूँ इस एरिया को, तो ये टैप कर रहा है, बट उसमें भी छोटे टाइम फ्रेम में मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिल रही है जोन्स पे। मतलब अभी भी डाउट है मैं, क्योंकि डाउट मुझे आ रहा है ये नीचे वाले जोन पे, क्योंकि नीचे वाला जोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलने एक्सट्रीम लायक लग जोन, रहा है। हाँ एक्सट्रीम जोन जो है। हाँ, ये वाला, ये हाँ जोन ये मुझे वाला। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन देखो ये जो जोन है ना, इसमें हमको बहुत बढ़िया इम्बैलेंस मिल रहा है, लिक्विडिटी मिल रही है, मिल तो सब कुछ रहा है, बट जी वही एक डाउट यहाँ पर आ जा रहा है कि ट्रेड बनेगा कैसे, क्योंकि लॉस मुझे लेना उतना मतलब पसंद नहीं है। अगर मेरे को ट्रेड में कुछ भी डाउट आता है तो मैं प्रेफर करता हूँ देखने का। इसमें ये एक डाउट यहाँ पर बन रहा है, बट कुछ जोन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर न्यूज़ कैंडल बन गई तो प्रॉपर बन नहीं रहा है। एक एरिया है जहाँ पर से ट्रेड बन रही है ये वाला, ठीक है, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि प्राइस अभी रिएक्ट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई से। तो यहाँ भी अगर मैं ज़्यादा चाहूँ तो मैं कन्फर्मेशन ही देखूंगा। अगर मुझे कन्फर्मेशन मिलती है इस जोन पे तो मैं ट्रेड करूँगा इसको। यानी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, हाँ हाँ, बढ़िया, इसको आप एंट्री। हाँ वही। ओके। हाँ, और कोई डाउट? हेलो ब्रो, यू आर नॉट ऑडिबल। आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है ब्रो। यू कैन राइट ऑन मैसेज ना, आई विल चेक इट। GPU JPY chart sent in Telegram. Okay, so let's check this. GPP JPY looking very good. Zone is looking very good. Okay, so but let's check in 2 hourly. I think I have also marked this zone. It is in 1 hour. Okay. Okay, this was, yes, this zone is good, bro. This zone is very good. I have also marked this zone. This zone is good. Till which time frame we can consider small pullbacks? Means I didn't understand. Till which time frame we can consider small pullbacks? मतलब pullback किस? I didn't understand this, bro. What you are trying to say? अरे मतलब कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ऐसा कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, रिवर्सल ब्रो। अगर ये जोन, इफ यू हैव मार्क्ड दिस जोन, दिस इज द ओनली बेस्ट जोन फॉर पॉसिबल रिवर्सल। मतलब चलने के बाद वापस नीचे आने वाला पुल है? मतलब मतलब इस जोन पे टैप करने के बाद ऊपर जाएगा, ठीक है,
फिर दोबारा दोबारा पुllback कहाँ से आ सकता है नीचे के लिए? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो भावेश भाई, पागल हो गए क्या? अगर ये प्राइस नीचे को आएगा, टैप करेगा, तो सप्लाई बनेंगे ना। हाँ तो ये कौन वही पूछ रहे हैं भाई वो, तो मैं अरे ये ये थोड़ी कर ये ये कैसे बता सकता है कोई भाई जब तक बने ही नहीं है? तो पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ भाई, वो हाँ, ये ये पूछ तो रहे हैं, चलो बता आपको दो। बोलना ही नहीं चाहिए था फिर, अगर आप समझ गए थे तो। अगर टाइम किसी सप्लाई बने ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूं कौन से टाइम फ्रेम से आएगा? वो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ना उसके बाद कि किस टाइम फ्रेम में कैसे सप्लाई बना है। सॉरी भाई, मुंह से निकल गई। ये तो पूछना ही नहीं चाहिए था भाई। नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो मुझे समझ में नहीं आया वो। देखो अभी के लिए दिस इज द बेस्ट पॉसिबल जोन फॉर रिवर्सल, यहीं से मूव आएगा। उसके बाद किस टाइप के सप्लाई किस टाइम फ्रेम में बन रहे हैं वो तो डिपेंड करता है कि प्राइस रिटर्न किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो ये अच्छा जोन है। ठीक है, एक और चार्ट आया था यहाँ पे, यूरो यूएसडी आवली, पता नहीं ये पता नहीं क्या है। आफ्टर टैपिंग जोन आई एम कंफ्यूज टू टेक एंटर, यू कैन एंटर डायरेक्ट ब्रो, यू कैन एंटर डायरेक्ट इन दिस जोन। Go. I will also go direct. Most probably, I will also go direct. 22 pips SL. I will go direct. But if you want to take confirmation, you can go in 5 minute. I think 15 minute or 5 minute. See, in which the time frame you will see the trend is clear. You can enter in that time frame. If in 15 minute time frame, the structure is very clear. Like higher lower highs or lower lows are forming. So you can enter on 15 minute only. You can enter in the time frame in which you will get the proper and clear structure. ओके, अश्लेष भाई आपने क्या भेजा ये? हेलो यस। सर, वहाँ पे इनबैलेंस कैसे मार्क होगा वो सेकंड वाले इसमें ऊपर वाला वो डिमांड? ठीक है, ये है, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये आवली है, यूरो यूरो यूएसडी। लेकिन ऐसा कहाँ बन रहा है? दिख रहा मेरे को, दिखा 25 का है। 25 जैन। हाँ नहीं 20 फरवरी। ओके, यू आर सेइंग इट हेयर। हाँ वही ओके, वो सो चला ले, इस हाँ। केस में क्या किया जाता है, देखो मैंने भी ये एरिया मार्क किया है। ठीक है, इम्बेलेंस यही है। बट आवली में अगर आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है कि किस जोन को मार्क करो। तो मैं इस केस में मैंने क्या किया था, मैंने इसको टाइम फ्रेम इंक्रीज करके कैंडल्स वो कर ली थी। देखो 2 आवली में अब थोड़ी कैंडल्स कम हो गई तो समझ में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और 4 आवली में एक कैंडल बन गई है। तो इस तरीके से कुछ मार्क होगा। देखो हुआ ना मार्क, कितना ईजी स्ट्रक्चर था। देखो आवली में समझ में नहीं ये आया, तो इम्बेलेंस स्ट्रक्चर यही है। हुआ, हाँ ये तो स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। वो ऊपर वाला जोन था, एक 1 आवर में जाओ। हाँ ठीक है। हाँ अभी वो उसके ऊपर वाला देखो, ये वाला? तो मैंने हाँ हाँ। उधर इम्बैलेंस मार्क कैसे होगा वो पूछा, क्योंकि देखो वो तो इम्बैलेंस इसमें ये है, ये 2 कैंडल्स के बीच में ये एरिया, ये इम्बैलेंस है। 2 कैंडल के बीच में। हाँ 2 कैंडल, इम्बैलेंस हमेशा कैंडल टू कैंडल के बीच में होता है। जैसे ये कैंडल के हाई से लेके ये कैंडल, ये इम्बैलेंस है। हाँ तो अपन फर्स्ट कैंडल लेते और थर्ड कैंडल लेते, हाँ तो उसमें वो सेकंड कैंडल थोड़ी सी ऊपर क्लोज भी नहीं हुई, कहाँ पे नहीं हुई इस वीक ऊपर बना क्लोज? के। सेकंड वाली जो ब्लैक कैंडल के साइड वाली, हाँ सेकंड वाली, ये वाली? वीक वाली, हाँ वही। हाँ हाँ वही, वो तो ऊपर क्लोज नहीं हुई ना, अपन क्लोज देखते ना ऊपर, तभी अच्छी इम्बैलेंस देखते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 2 कैंडल्स उधर के ही बीच में कंफ्यूज इंडिफरेंस जो होता है उसको हम इम्बैलेंस देखते हैं, वो होता है इम्बैलेंस, क्योंकि इनएफिशिएंसी ब्लैक इन कैंडल तो कैंडल्स। मदर कैंडल जैसे एक्ट कर रही है, उसके लिए नहीं क्या? नहीं तो क्यों थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे ऊपर कोई जाके मदर क्लोज कैंडल भी नहीं नहीं है। हुई। यहाँ पे कोई मदर कैंडल नहीं है भाई। नहीं वो ब्लैक कैंडल जो ये वाली? स्विप करके, हाँ वो, हाँ वही स्विप करके ना, लेफ्ट साइड वाले ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी। हाँ ठीक है। हाँ वो ब्लैक कैंडल के बाद एक वो वीक वाली का, वीक मतलब वो बॉडी वाली नहीं है वो, ठीक है, close बिन ही नहीं बॉडी है वाली, ठीक है। ऊपर। हाँ तो वही पूछ रहा था कि वो अपन दो ऊपर वो क्लोज होनी चाहिए थी ना। नहीं नहीं, ये second भाई ये वाली। नेसेसरी नहीं है, ये कुछ नेसेसरी नहीं है। हाँ
मैं वही उसमें कंफ्यूज था क्योंकि वो उधर नहीं देखो, पहली बात तो आपको हाँ, ये जोन देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसको देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये कोई जोन है ही नहीं। ना यहाँ कुछ ऑर्डर वो मैं फ्लो है ना वही कुछ है। और अगर हाई टाइम फ्रेम में हाँ जाओगे तो वो इतना क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमको, ठीक है। तो ये जोन अच्छा है, यहाँ से ट्राई बनता है ये, अगर ट्रेड अच्छी मिल गई तो। हाँ जोन तो ठीक है, वो मैं वही सोच रहा था, वो इम्बैलेंस में वो कंफ्यूज हो गया था मैं कि नहीं वो नहीं, वो खाली कैसे कंफ्यूजन कैसे है। वो इम्बैलेंस है। हाँ ठीक है, और कोई डाउट? कैन इंडियन मार्क्स। स्विंग्स का वो एक दो कोई वो है भी मतलब क्या लास्ट चीज़? पास्ट डेज में क्या चीज़? इंडियन स्विंग्स। नहीं, इंडियन स्विंग अभी देखे नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अब देखूंगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सी आई कैन मार्क स्मॉल पुल बैक्स एज इंड्यूसमेंट बॉस और ओके यू सी। आई डोंट मार्क, I don't mark. If I am analyzing the structure in 4 hour, okay, then I'll mark the structure in 4 hour, inducement in 4 hour, and everything in 4 hour only. Okay, then I will refine my zone till 1 hour. Okay, the thing is, I will do like this. And for smaller time frame, I don't prefer to mark inducement in smaller time frame and zones in big time frame. I don't do like this. Okay, for me, the zone is in 4 hour and the inducement will also be in 4 hour only. If the zone is in 4 hour and inducement is in 15 minutes, so I'll not do like this. I'll not trade like this. Okay, so मीटिंग को एंड करते हैं। कोई कुछ पूछना है तो? एक देख लीजिए ना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा जोन है या नहीं, अच्छा सिर्फ बता दीजिए। ठीक है, हाँ ये अच्छा वाला। जोन है, हाँ सही ये जोन है ये। वीकली पे हाँ। हाँ अच्छा जोन है। ले सकते हैं यहाँ से ट्रेड ना। हाँ ट्रेड तो करनी थी मुझे, मैं भी करता इसमें ट्रेड, मैंने अब थोड़ी लेट देखा ये। ठीक है, अच्छा जोन है ये, ट्रेड करने लायक है। शायद क्या पता मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। क्या पता इसमें मेरे को अगर ट्रेड मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं इसको ऐड भी कर लूँ। आएगा आएगा जोन हाँ, पे आएगा। अगर दोबारा यहाँ पे आता तो शायद मैं इसको ट्रेड कर भी लूँगा। सही है, क्योंकि जोन अच्छा है। मैं आज एनालिसिस करूँगा तो भेजूंगा कुछ चार्ट्स, देखूंगा आज। हाँ, भाई आप वो कैसे बनाते हो मतलब क्या कहते हैं इसे ये जो साइड में बना रखी है ये क्या होती है ये ये जिसमें चार्ट हो। हाँ ये कैसे बनाते हो इंडियन स्टॉक्स के लिए। भाई ये मैंने गूगल से देख के बनाई थी बहुत पहले, अभी की नहीं है ये, बहुत पहले की है। गूगल से देख के छाट के बस ऐड करते रहता है इनमें। अच्छा हम्म, और बस अब देखते भी नहीं है। हाँ इन्हीं में से देखता हूँ। देखो इसमें बहुत प्रॉपरली बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, फिर निफ्टी ऑटो आ जा रहा है, सारे ऑटो स्टॉक्स, फिर निफ्टी फिन सर्विस आ जा रहा है, फिर एसएमसीजी आ रहा है। ऐसे करके सब प्रॉपर बने पड़े हैं। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही डाल रखी है प्रीमियम वाले टाइम पे डाल दिए थे क्या। हाँ एक समय जब प्रीमियम लिया था तब डाले थे ये, वरना अब नहीं डालेंगे ये। अच्छा एक बार फ्री मिलता है, उसमें फ्री लिया था मैंने, उसके बाद उस समय सारे डाल दिए थे मैंने। इसमें 50 स्टॉक देता है ना फ्री 50। हाँ 50, पता नहीं भाई इतने पता है, मैं तो हाँ 204 भी 50। ऐड है एक में। और ये फ्यूचर वाला चार्ट थोड़ा दिखा दीजिए ना, मतलब कौन सा फ्यूचर वाला फ्यूचर? निफ्टी फ्यूचर का, जैसे बैंक निफ्टी इसमें होता है क्या फ्यूचर वाला, कोई कोई चार्ट होता है कि सिर्फ कैंडल कुछ पता ही नहीं लगता, तो कौन वाला फ्यूचर देखना है चार्ट, वो ब्रो सिर्फ निफ्टी बता दीजिए। फ्यूचर्स लिखोगे, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा वही वाला देखना है। करेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे पहचानेंगे। निफ्टी फ्यूचर आपने लिखा, हाँ जी। ठीक है। यहाँ पर आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें पहला जो आएगा उसको ऐड कर लोगे। निफ्टी वन जो लिखा हुआ है ना। हाँ इसको ऐड कर लोगे आप। ओके। हाँ बैंक निफ्टी में भी सेम है ना। हाँ सेम, दोनों में सेम। वन मतलब इस मंथ के हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और सेकंड मतलब अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट हैं। दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, तो करंट मंथ आपको देखना है। ठीक है, अभी मीटिंग को एंड करते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो।